आज का दिन 2 अक्टूबर का दिन है। ये गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के यौम विलादत का दिन है और न कि सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में, खास तौर से इवन यूनाइटेड नेशंस में भी उनका ये दिन बड़ी शान शौकत से मनाया जाता है। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधीयन वे ऑफ स्ट्रगल वो हमेशा से जम्मू कश्मीर पर लागू होती थी, आयद होती थी और उसकी पजीराई भी होती थी। इस साल आज हमने फिर से इस बात का इरादा किया, रीइटरेट किया कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सोल्जर्स हैं, हम उसी तरीके से अपनी जद्दोजहद, अपनी बात और अपने इख्तियारात और अपने हकूक के हसूल की खातिर वही तरीका इख्तियार करेंगे जो मोहनदास करमचंद गांधी जैसी शख्सियत ने किया था और जिसकी क़यादत, उस फिलॉसफी और उस आइडियोलॉजी की क़यादत इस वक्त हमारे मायानाज लीडर जनाब राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आज हमने उसके साथ साथ, चूंकि हम 15 सितंबर को उस कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन को आगे नहीं चला सके, सैलाब की वजह से चिचोटी में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसके बाद में माता वैष्णो देवी, कठुआ और फिर एक सैलाब पूरी जम्मू कश्मीर में आए, उसकी वजह से हमें वो सस्पेंड करना पड़ा। बल्कि हमारी जो जद्दोजहद ज़ेर बैनर हमारी रियासत हमारा हक था, उसको भी सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन आज हमने वो सिग्नेचर कैंपेन जिसकी शुरुआत राहुल गांधी जी ने की है, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि आज की मौजूदा सरकार कैसे गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीके से मुसल्लत है 140 करोड़ लोगों के ऊपर, उसकी आज हमने यहां से शुरुआत की और हम यकीन रखते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के हर कोने तक इसको ले जाएंगे। बल्कि मैंने अपील भी की आम लोगों से कि वो भी इस सिग्नेचर कैंपेन में शामिल हो। वो कांग्रेस के हेडक्वार्टर चाहे जम्मू हो चाहे श्रीनगर हो, आके अपना दस्तखत उस पर कर सकते हैं और अपने जज्बात की तर्जुमानी उस दस्तखत के जरिए कर सकते हैं, जहां पे वो आज की फस्ताई कुव्वतों के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते, खुल के नहीं कर सकते। यूएपीए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, थानों में बंद रखना, अचानक पकड़ दकड़, तो अगर उनको अपने जज्बात की तर्जुमानी करनी है तो वो हमारे इस दस्तखती मुहिम में शामिल हो सकते हैं। देखिए, जहां तक वोट चोरी के इशू का ताल्लुक है, ये पूरे मुल्क में अब तस्लीम किया गया है। यहां तक कि कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस भी इस चीज को तस्लीम करते हैं कि अगर नरेंद्र भाई मोदी इस वक्त बड़े जमान हैं वजीर आजम की कुर्सी पे, तो वो जायज तरीकों से नहीं बल्कि नाजायज तरीकों से बैठे हुए हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा एक जो फैक्टर है वो वोट चोरी का है। राहुल जी ने सबूतों समेत न कि सिर्फ पूरे मुल्क को बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि किस तरीके से वोट चोरी होती थी और ये पूरे मुल्क में एक तूफान नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि एक सुनामी की तरफ फैल गई है ये बात कि आज की जो डिस्पेंसेशन है वो इलीगल, इमोरल और इलेजिटिमेट तरीकों से इस कुर्सी पे बड़े जमान है। देखिए, हमारी जमात जो है वो एक नेशनल पार्टी है और इसके जो बड़े फैसले होते हैं वो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ इन कंसल्टेशन सेंट्रल लीडरशिप लेती है, उसकी शुरुआत भी सेंट्रल लीडरशिप करती है। तो हमारे इस आज का जो राज्यसभा का जो भी शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, उसके बारे में द कॉल हैज टू बी टेकन बाय the central leadership. 2 months back, Mr.
Digvijay Singh was appointed as an observer for Jammu and Kashmir, and he was mandated to have discussion on varied subjects, and one of those subjects was arrangement for such things also, as far as the alliance is concerned. So we hope that he may start his negotiations soon. Magisterial inquiry would be an eyewash. हम जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी सिटिंग हाई कोर्ट जज के जरिए हो। अगर सिटिंग हाई कोर्ट जज अवेलेबल नहीं है इस फास्ट ट्रैक इंक्वायरी के लिए, तो एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज ऑफ क्रेडिबल क्रेडेंशियल्स, उनके जरिए ये इंक्वायरी होनी चाहिए। We are not satisfied with any such type of inquiries जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ हो, हम उसमें मुतमईन नहीं हैं। इसी ही सब बातों के लिए जो हमारी सेंट्रल क़यादत है, उन्होंने मिस्टर दिग्विजय सिंह जी को जो ऑब्जर्वर तैनात किया है, तो वो जब ये बातचीत शुरू होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरमिंगल्ड हैं। एक साइड से राज्यसभा, दूसरी साइड से फिर ये जो असेंबली की जो सेगमेंट्स हैं उनमें अपना आपस में क्या तय पाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं सेंट्रल लीडरशिप थ्रू द ऑब्जर्वर जो उन्होंने अपॉइंट किया है, ये आगे चलाई जाएगी। इफ वी रिमेंबर, इवन इंजीनियर रशीद was allowed to participate in parliament. If that be the rule, if that be the thumb rule, then he should be allowed. अगर पार्लियामेंट में जिनके खिलाफ मेरे ख्याल में चार्जशीट वगैरह भी किया गया हुआ है, अगर वो उनको अलाउ किया जाता है, तो महराज मलिक को भी अलाउ किया जा सकता है या किया जाना चाहिए।